डिवाइन लाइट कहते हैं, कोई उसको परम प्रकाश सुपर लाइट कहता है। श्रोताओं, एक ही वस्तु को जिस तरह से क्षेत्रीय भाषा में अलग अलग नाम होता है, ठीक उसी तरह से वस्तु एक ही, लेकिन जगह, स्थान, क्षेत्रीय भाषा और रहन सहन के अनुसार उसका नाम बदल दिया जाता है। उसी तरह से आध्यात्म में कोई उसको परम प्रकाश, कोई उसी को डिवाइन लाइट, कोई उसी को सनलाइट, कोई उसी को मून लाइट, और इसी को सदगुरु कबीर ने कहा ज्योति। उस ज्योति स्वरूप जैसे एक बल्ब जल रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि घंटों इस पर चर्चा न हो। एक बल्ब है, बल्ब को देखा जा सकता है, लेकिन यह बल्ब खुले पर्दे में लगा हुआ है तो दूर दूर तक इसकी रोशनी जाती है, इसका प्रकाश जाता है। लेकिन इसी बल्ब को आप किसी बंद कमरे में रख दिया जाए तो दूर दूर तक इसकी रोशनी जाएगी। मात्र बंद कमरे को ही वह प्रकाशित कर सकता है। और यह किसका पावर है? विद्युत का। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर भी वह पंच भौतिक के अंदर भी एक विद्युत का एक तरंग है। उस तरंग को देखने के लिए यदि आप चाहते हैं तो खोजिए गुरु जिन्होंने आज तक उसको जाना है। उसको जानने के लिए आप कुछ समय लगेगा। उस प्रयासों को जानने के लिए समय देना पड़ेगा, और समय देने के साथ साथ आपकी प्रक्रिया स्वयं करनी पड़ेगी। और स्वयं की प्रक्रिया को करने के लिए आप यदि तैयार होते हैं तो आपके द्वारा जाना जा सकता है उस लाइट को। और बात सही है, कुछ महात्मा कहते हैं कि लाइट जानना चाहिए। हाँ, उनका कहना ठीक है। उस लाइट को जानने के लिए आप जुगति चाहिए। उस जुगति को जानने के लिए आप स्वयं रेडी हैं तो आपके घट में ही कुछ विधि भगवान श्री कृष्ण ने बताई। विधि यह है, नियम यह है कि या निशा, या माने जो निशा माने रात्रि, या निशा सर्वभूतेषु, अर्थात संसार के समस्त प्राणी जिस समय शयन में चले जाते हैं तस्याम जागृति संयमी। चर्चा वहां की है। अर्जुन ने पूछा क्या प्रभु उस लाइट को देखा जा सकता है, जिसकी चर्चा अभी प्रश्नकर्ता ने किया। तो भगवान श्री कृष्ण इसी बात को गीता में चर्चा की और गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाते हुए कहा कि अर्थात या माने जो निशा माने रात्रि,
या निशा सर्वभूतेषु अर्थात संसार के समस्त प्राणी, सर्वभूतेषु मतलब समस्त प्राणी जब शयन में चले जाते हैं अर्थात सो जाते हैं, तस्याम जागृति संयमी। संयमी कहा योगियों को। संयमी का अर्थ योगी। आप योगी यदि बनना चाहते हैं तो संयम आप खुद कीजिए और उस पर चलने का प्रयास कीजिए। यदि प्रयास आपकी सही रही तो सफलता एक दिन निश्चित मिलेगी। इसलिए जिससे देखा जाता है वह सगुण कह दिया जाता है अर्थात साकार कह दिया जाता है। जिसको देखा नहीं जा सकता मात्र अनुभव किया जा सकता है उसको निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, उसको निराकार कह दिया जाता है। और प्रकाश की चर्चा के बारे में हमने जो कुछ कहा है इसमें मतभेद भी हो सकता है। मतभेद ये कि विभिन्न नामों से जो जिन्होंने पाया उसको उन्होंने जाना, उसी को किसी ने परम प्रकाश कह दिया और किसी ने डिवाइन लाइट, सनलाइट, मूनलाइट। दिव्य दृष्टि भगवान शंकर कहा उसी को दिव्य दृष्टि। देखिए मैंने कहा था ना कि एक ही वस्तु को क्षेत्रीय नाम कई नाम पड़ जाता है। जगह और स्थान परिवर्तन के कारण एक ही वस्तु को अलग नाम कह दिया जाता है। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण उसको क्या कहा? ब्रह्म प्रकाश। इसी को शिव ने क्या कह दिया? दिव्य दृष्टि, जिसकी चर्चा ने प्रश्नकर्ता ने किया है। तो उस दिव्य दृष्टि को यदि आप जानना चाहते हैं तो संसार के सभी कामनाओं से रहित होकर रहना तो है संसार में ही। आप कहां संसार को छोड़ करके जाएंगे? इस संसार में रह करके कमलवत आपको जीना होगा। कमलवत उसको कहते हैं कि कमल का जन्म तालाब में कीचड़ से होता है, लेकिन डंठल कीचड़ में, जड़ कीचड़ में, डंठल पानी के अंदर और उसका ऊपर का भाग जिसको आप पंखुड़ी कह देते हैं, कमल का फूल कह देते हैं। मैं इसलिए एक एग्जाम्पल दिया, वह इतना स्वच्छ और सुंदर होता है, संसार को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। उसका जीवन ही कीचड़ और पानी है, लेकिन आसक्त नहीं है। कौन? कमल मूसलाधार वर्षा होती है और मूसलाधार वर्षा कितना भी हो, आपने आज तक देखा कमल को गीला होते हुए? आज तक किसी ने देखा कमल को गीला होते हुए? आपका कैरेक्टर इतना स्वच्छ होना चाहिए कमल के समान। आपका कैरेक्टर यदि इतना स्वच्छ है तो जिसकी चर्चा भगवान शिव ने किया है उस दिव्य दृष्टि का अनुभव किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं का कैरेक्टर, स्वयं का आचरण, स्वयं का व्यवहार अनुभव किया जा सकता है। आपको परम प्रकाश की, जैसा कि आपने प्रश्न किया, उस परम प्रकाश को जाना जा सकता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय।